The life cycle of servlet. Okay. So the life cycle of a servlet is managed by the container, okay, in which the servlet has been deployed. जो कंटेनर में सर्वलेट डिप्लॉयड हुआ है वही लाइफ साइकिल वही कंटेनर मैनेज करता है. The life cycle of a servlet is managed by the container in which the servlet has been deployed. So whenever a request is sent to the servlet, the container performs the following steps. Okay, whenever a request is sent to the servlet, जब भी client send करता है request to the servlet, this following steps are performed. ठीक है, क्या होता है? It loads the servlet class is loaded, servlet instance is created, init method is invoked, service method is invoked, destroy method is invoked. ठीक है, so when a client send a request to the servlet, these steps are performed by the container. Okay, directly not servlet. These steps are performed by the container in which the servlet has been deployed. ठीक है, servlet class is loaded, ये सब steps perform होगा. See, now we have to see the life cycle of servlet. ठीक है, लाइफ साइकिल क्या है सर्वलेट का, ये तो इजीली समझा होगा. सर्वलेट क्लास पहले लोड होगा, लोड होने के बाद इंस्टेंस क्रिएट होगा. आफ्टर क्रिएटिंग द इंस्टेंस, ठीक है, पेज का इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद इनिशियलाइज होगा. आफ्टर इनिशियलाइजेशन सर्विस मेथड मींस रिक्वेस्ट रिसीव करना, रिस्पांस डिलीवर करना, देन डिस्ट्रॉय करना. ठीक है, अगर पेज का कोई रेफरेंस नहीं है तो वी कैन डिस्ट्रॉय इट आल्सो टू सेव द मेमोरी. ठीक है, these are the steps which are performed by the container, okay, in which the servlet is deployed. Now we have to see the methods of servlet. Okay, so the methods of servlet are init method, service method, and destroy method. Okay, there are three important methods in servlet: init, service, and destroy. Init, service, and destroy. init method का क्या यूज है? init method is called only once. Okay, init method एक ही बार कॉल होता है. This method is called only once for servlet instance. सर्वलेट का इंस्टेंस जो है उसको इनिशियलाइज करने के लिए दिस मेथड इज कॉल्ड ओनली वंस. सो व्हेन फर्स्ट टाइम सर्वलेट इज कॉल्ड, जब पहली बार सर्वलेट कॉल होता है, राइट, सो व्हेन द फर्स्ट टाइम सर्वलेट इज कॉल्ड, सर्वलेट कंटेनर जो है, ठीक है, सर्वलेट कंटेनर क्रिएट्स इंस्टेंस ऑफ दैट सर्वलेट. क्या करता है वो? उसका इंस्टेंस क्रिएट करता है. ठीक है, व्हेन द फर्स्ट टाइम सर्वलेट इज कॉल्ड, तो सर्वलेट क्या करता है? सर्वलेट कंटेनर विल क्रिएट इंस्टेंस ऑफ दैट सर्वलेट एंड लोडेड इनटू द मेमोरी. पहली बार कॉल करने के टाइम पे सर्वलेट क्या करता है? उसका इंस्टेंस क्रिएट करता है, और इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद, ठीक है, आफ्टर क्रिएटिंग द इंस्टेंस क्या होगा? पेज क्या होता है? लोड हो जाता है मेमोरी में. ठीक है, तो दिस इनिट मेथड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इनिट मेथड इज कॉल्ड ओनली वंस. इनिट मेथड इज कॉल्ड ओनली वंस. क्यों? फिर नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो सेंड करेगा क्लाइंट, तो वो वही जो उसका इंस्टेंस उसने बनाया, सेम इंस्टेंस मेथड विल बी यूज्ड. ठीक है, तो ये जो मेथड है इनिट मेथड, ये इनिट मींस इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स. इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स. तो जो भी फ्यूचर रिक्वेस्ट होगा विल बी सर्व्ड बाय द सेम इंस्टेंस विदाउट क्रिएटिंग द न्यू इंस्टेंस. ये एक ही बार कॉल होता है, एक बार लोड हो गया तो फ्यूचर में जो भी रिक्वेस्ट आएगा विल बी सर्व्ड बाय द same instance without creating the new instance. Okay, and init method used for the initialization. ठीक है, initialization purpose के लिए यूज होता है. then the initialize होने के बाद तुम्हारा जो ये है, क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ़िगरेशन, जो भी एग्जाम्पल है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लाइक वर्जन नंबर क्या है, कॉपीराइट क्या है, सर्वर का नेम क्या है, दिस ऑल थिंग्स. ठीक है, तो आपने इनिशियलाइजेशन, ठीक है, पेज इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद सर्वलेट कॉन्फ़िग, सर्वलेट कॉन्फ़िग के इंटरफेस है, राइट. सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस है. ये इंटरफेस का काम क्या है? सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस का this interface,
सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस, ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्ट है इट इज यूज्ड बाय दी सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट है इट इज यूज्ड बाय दी सर्वलेट कंटेनर, ठीक है, टू पास इंफॉर्मेशन टू अ सर्वलेट। इंफॉर्मेशन पास करने के लिए सर्वलेट को सर्वलेट कंटेनर क्या करता है, इंफॉर्मेशन पास करता है टू दी सर्वलेट ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन फेज। जब पेज इनिशियलाइज होता है तो वही टाइम पे सर्वलेट कंटेनर क्या करता है, पासिंग इंफॉर्मेशन टू सर्वलेट ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो कौन से वो इंफॉर्मेशन होते हैं, कौन से इंफॉर्मेशन पास करता है, लाइक सर्वलेट का क्या इनिशियलाइजेशन पैरामीटर क्या है, ठीक है, इसमें से फॉर एग्जांपल कौन से मेथड्स अवेलेबल है, ये सब इंफॉर्मेशन पास करना। तो इनिट मेथड के टाइम पे, ठीक है, इनिशियलाइजेशन के टाइम पे सर्वलेट कॉन्फ़िग का जो ऑब्जेक्ट है इट इज पास्ड एज अ पैरामीटर टू द इनिट मेथड। समझ रहे हो, सर्वलेट कॉन्फ़िग का जो ऑब्जेक्ट है, सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट इज पास एज अ पैरामीटर टू इनिट मेथड, ठीक है, इनिट मेथड में पास होता है उसका ऑब्जेक्ट। देन वो पूरा जो इंफॉर्मेशन है इट इज स्टोर इनटू द, कहाँ पे स्टोर होता है, मेन फाइल है, एक फाइल का नेम है वो web.xml। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल है। ये फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, web.xml इज कॉल्ड एज डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल। सी इनिशियलाइजेशन मेथड इज कॉल्ड ओनली वंस, ठीक है, एक ही बार कॉल होता है। व्हेन द फर्स्ट टाइम सर्वलेट इज कॉल्ड, सर्वलेट कंटेनर क्रिएट्स इंस्टेंस ऑफ दैट सर्वलेट, ठीक है, पहली बार जब सर्वलेट का पेज कॉल हो रहा है तो सर्वलेट कंटेनर उसका इंस्टेंस क्रिएट करेगा, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ दैट सर्वलेट एंड लोडेड इनटू द मेमोरी, मेमोरी में लोड हो गया, ठीक है। द फ्यूचर रिक्वेस्ट विल बी सर्व्ड बाय द सेम इंस्टेंस विदाउट क्रिएटिंग द न्यू इंस्टेंस। देन init method used for initializing सर्वलेट वेरिएबल्स, ठीक है, सर्वलेट वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। देन सर्वलेट कॉन्फ़िग इज पास्ड एज अ पैरामीटर टू init मेथड, ठीक है, विच स्टोर्स ऑल द वैल्यूज कॉन्फ़िगर्ड इन दी web.xml। जितने भी वैल्यूज कॉन्फ़िगर्ड हुए हैं web.xml में, फॉर एग्जांपल सी web.xml का नाम क्या है, एक डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर एक फाइल है। ये फाइल यू बी एबल टू सी इट आल्सो फ्रॉम नेटबीन्स। नेटबीन्स का जब हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे एक फाइल प्रेजेंट है उसमें web.xml। ये फाइल को हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल है, ठीक है। तो वॉट एवर पेज यू विल क्रिएट, सर्वलेट पेज, ठीक है, सर्वलेट पेज समझो हम लोग क्रिएट करेंगे तो उसका नेम, वो पेज का नेम क्या है, ठीक है, वो तुमने नेम क्या असाइन किया वो पेज का। देन उसमें कॉन्फ़िगरेशन का इंफॉर्मेशन रहेगा, वर्जन नंबर क्या है, कॉपीराइट क्या है, उसका मैपिंग कैसे किया है, ठीक है, पेज, जो पेज है ना वो कैसे स्टोर होता है विद द हेल्प ऑफ दिस साइन। फिर पेज रहेगा, ठीक है, स्लैश रहेगा, तो देन पेज का नेम रहेगा। तो ये सब कहाँ पे किया है, web.xml तुम्हारा डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल है, ठीक है। जो भी पेज तुम डिप्लॉय करोगे वो पेज web.xml में तुमको उसका नेम, यू विल एबल टू सी द नेम आल्सो, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन का इंफॉर्मेशन किस में रहता है, web.xml फाइल में यू विल गेट द कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सर्वलेट कॉन्फ़िग इज पास्ड एज अ पैरामीटर टू init मेथड। क्यों पास होता है, टू स्टोर दी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन मींस पेज अभी लोड हो गया है, पेज को अभी तुमको लोड करना है web.xml में, ठीक है। तो पेज को लोड करने के लिए सर्वलेट कॉन्फ़िग पैरामीटर इज यूज। सर्वलेट कॉन्फ़िग के जो पैरामीटर्स है, ठीक है, जो भी उसके मेथड्स है वो यूज होते हैं। वो यूज करने के बाद web.xml में तुम्हारा पेज का जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाएगा। Now the next method, see, okay, now see this init method में, this init method, ये init method में why, अभी now we will see why we can't use constructor instead of init method। अभी init method है, now we will see the reason why we can't use constructor, ठीक है।
सी इनिट मेथड क्या होता है, इट इज यूज टू परफॉर्म सर्वलेट इनिशियलाइजेशन। इनिट मेथड का काम क्या है, यूज टू परफॉर्म सर्वलेट इनिशियलाइजेशन के लिए ये, ठीक है। इनिशियलाइजेशन मीन्स, व्हाट इज इनिशियलाइजेशन? पेज इनिशियलाइज होना मीन्स क्या? इनिट मेथड यूज टू परफॉर्म सर्वलेट इनिशियलाइजेशन। व्हाट इज इनिशियलाइजेशन? क्रिएट करना पेज को, क्रिएटिंग और लोडिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। पेज क्रिएशन और लोडिंग, ठीक है, क्रिएशन और लोडिंग ऑब्जेक्ट दैट आर यूज्ड बाय द सर्वलेट, उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्रिएशन और लोडिंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड बाय द सर्वलेट इन द हैंडलिंग ऑफ इट्स रिक्वेस्ट। पेज का क्रिएशन और लोडिंग करना, ठीक है, दैट आर यूज्ड बाय द सर्वलेट इन हैंडलिंग ऑफ इट्स रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट हैंडल करने के टाइम पे जो पेज तुमने क्रिएट किए हो, जो ऑब्जेक्ट्स है, उसको लोड करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। So why we can't use constructor instead of init method? Why we can't use a constructor? See, जेडी का जो जेडी के जो है हमारा, ठीक है, जावा जावा डेवलपमेंट किट, जेडी के 1.0 जो है, उसमें जो सर्वलेट्स है, सर्वलेट्स का जो ये है टेक्नोलॉजी है, वो ओरिजिनली उसमें लिखा हुआ है जेडीके में। समझ लो, जेडीके 1.0 में सर्वलेट का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी रिटर्न है, ठीक है। बट जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो जावा के पेजेस को लोड करने के लिए कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या नहीं कर सकते, दे कुडंट एक्सेप्ट सर्वलेट के जो आर्ग्यूमेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, वो लोग ले नहीं सकते। समझ रहे हो? तो हम लोग क्या करेंगे, सो सर्वलेट का पेज क्रिएट करने के लिए, ठीक है, सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ न्यू सर्वलेट, ठीक है, तो वी विल कॉल इनिट मेथड ओनली, ठीक है। इनिट मेथड क्यों कॉल करेंगे हम लोग? बिकॉज इनिट मेथड क्या करते हैं, इनिट मेथड के साथ में हम लोग सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट भी पास करते हैं। तो जावा क्या करता है, जावा डजंट अलाउ इंटरफेसेस टू डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर। समझ रहे हो बात को? अगर तुम कंस्ट्रक्टर यूज करोगे बाय डिफॉल्ट, इफ यू यूजिंग द कंस्ट्रक्टर, यू कैन आल्सो यूज द कंस्ट्रक्टर आल्सो टू इनिशियलाइजेशन, फॉर द इनिशियलाइजेशन पर्पस। इज इनिशियलाइजेशन के लिए कंस्ट्रक्टर भी इनफ है ना, क्रिएशन करना और पेज को लोड करने के लिए। बट हम लोग नहीं यूज कर सकते, क्या रीजन है उसका? ये रीजन ये है कि इनिट मेथड को कौन सा इंटरफेस का रिक्वायरमेंट है? सर्वलेट कॉन्फ़िग, सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस का। समझ रहे हो? इनिट मेथड क्या करता है, इट इज यूजिंग सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस। तो इनिट मेथड के साथ हम लोग क्या पास करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस, ठीक है। तो जावा डजंट अलाउ इंटरफेसेस टू डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर में इंटरफेसेस को अलाउ नहीं करता है जावा, इसलिए हम डायरेक्टली वी आर यूजिंग द न्यू मेथड। कौन सा है वो? इनिट मेथड। कौन सा मेथड? वो इनिट मेथड। अभी देखो जावा एक्स डॉट सर्वलेट, अभी जो ये मेथड्स है, इनिट मेथड, सर्विस मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड, दिस कम्स अंडर विच पैकेज? जावा एक्स डॉट सर्वलेट, ठीक है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट। तो अगर मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट, लेट मी राइट हियर, एक पैकेज ये जावा एक्स डॉट सर्वलेट। अभी साथ में मैं कौन सा इंटरफेस यूज कर रही हूँ? सर्वलेट इंटरफेस ओनली, ठीक है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट सर्वलेट, ये इंटरफेस है। इसको हम लोग क्या नहीं डिक्लेयर कर सकते, कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इंटरफेस कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज कंस्ट्रक्टर, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज अ न्यू मेथड ओनली, दैट इज इनिट मेथड, ठीक है। इसलिए हम लोग को एक नया मेथड डिक्लेयर करना पड़ा, तो वो मेथड का नेम क्या रखा गया? इनिट मेथड, ठीक है, बिकॉज जावा डजंट अलाउ इंटरफेसेस टू डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर्स। नाउ सी सर्विस मेथड क्या है, व्हाट इज सर्विस मेथड? ये जो मेथड है, इट इज कॉल्ड फॉर ईच रिक्वेस्ट, लाइक सी, इसमें इनिट मेथड में इट इज कॉल्ड ओनली वंस, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन, व्हेनेवर व्हेनेवर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, व्हेन द फर्स्ट टाइम सर्वलेट इज कॉल्ड, सर्वलेट क्या करता है, कंटेनर क्या करता है, एक इंस्टेंस क्रिएट करता है। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद लोड हो जाता है इंस्टेंस मेमोरी में, ठीक है। और जो भी रिक्वेस्ट आएंगे, न्यू रिक्वेस्ट बाद में फ्यूचर में, वो सेम इंस्टेंस यूज होगा। बट सर्विस मेथड का ऐसा नहीं है। सर्विस मेथड क्या होता है,
इज कॉल्ड, दिस मेथड इज कॉल्ड फॉर द ईच रिक्वेस्ट, जितने भी रिक्वेस्ट है उसके लिए सर्विस मेथड इज कॉल्ड। ठीक है, तो सर्विस मेथड में दिस मेथड टेक्स टू पैरामीटर्स, दिस मेथड टेक्स टू पैरामीटर्स। कौन से टू पैरामीटर्स है वो? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। HTTP दिस सर्विस मेथड टेक्स टू पैरामीटर्स, इसमें डिफाइन है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स। ठीक है, इसके हेल्प से ही हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है सर्विस मेथड प्रोवाइड्स टू पैरामीटर्स HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स। H, S and R is capital। देन डिस्ट्रॉय मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड भी क्या होता है, एक ही बार कॉल होता है। डिस्ट्रॉय मेथड विल बी कॉल्ड ओनली वंस फॉर एन इंस्टेंस, इंस्टेंस के लिए इट इज कॉल्ड ओनली वंस। ठीक है, तो व्हाई इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर रिलीजिंग एनी रिसोर्सेज यूज्ड बाय द सर्वलेट इंस्टेंस। ये क्यों कॉल होता है? डिस्ट्रॉय मेथड इज कॉल्ड, इट इज यूज्ड फॉर रिलीजिंग एनी रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज सर्वलेट यूज कर रहा है, सर्वलेट का इंस्टेंस, उसको रिलीज करने के लिए, ताकि सर्वलेट का ऑब्जेक्ट वो फ्री हो जाए। समझ रहे हो, जो इंस्टेंस के अंदर ही पूरे ये स्टोर होते हैं ना, जो हमारा इंस्टेंस है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में ही सब कुछ डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो इंस्टेंस जो है इट यूज फॉर रिलीजिंग एनी रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहा है इंस्टेंस, ताकि वो अभी फ्री हो जाए। ठीक है, मेमोरी सेव हो जाए, अभी वो अनरेफरेंस कर रहे हो तुम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या क्या तुम डिलीट कर रहे हो, डेटाबेस कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन तुम हटा रिमूव कर रहे हो, या कोई मेथड्स को तुम रिमूव कर रहे हो, या पेज पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रॉय मेथड ओनली। ठीक है, तो व्हेनेवर सी, अगर तुम कॉल कर रहे हो, यू आर कॉलिंग डिस्ट्रॉय मेथड, तो डिस्ट्रॉय मेथड इज कॉल्ड बाय दी, कौन कॉल करेगा डिस्ट्रॉय मेथड? क्लाइंट, सर्वर, कौन कॉल करेगा? Destroy method is called by the container. Destroy method is called by the container. ठीक है, when it is removing the instance from the servlet container, तो वो servlet container से instance remove होगा, तो destroy method call container call करेगा उसको। ठीक है, क्योंकि कंटेनर में ही सब कुछ लोडेड है, पेज जो लोड किया हुआ है वो कंटेनर में है। डिस्ट्रॉय मेथड इज कॉल्ड बाय दी कंटेनर, जब वो रिमूव करेगा इंस्टेंस को। तो दिस आर द लाइफ साइकिल ऑफ ए सर्वलेट। पहले क्या होगा, लाइफ साइकिल, सर्वलेट क्लास इज लोडेड, सर्वलेट इंस्टेंस इज क्रिएटेड, पेज लोड होने के बाद इंस्टेंस क्रिएट होगा। देन इनिट मेथड इनिशियलाइजेशन का पार्ट है ये। ठीक है, क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन का मीनिंग क्या है? वही है, क्रिएशन और लोडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स that are used by the servlet in handling the request. Then service method, request and response, destroy method. The init method or destroy method is called only once. ठीक है, सर्विस मेथड इज कॉल्ड फॉर ईच रिक्वेस्ट। ये दोनों एक ही बार कॉल होता है, इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड। एंड सर्विस मेथड इट इज कॉल्ड फॉर द ईच रिक्वेस्ट। ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड फॉर द ईच रिक्वेस्ट। We have started this topic already, Servlet API. In the previous session, in the previous sessions, we have started this topic, Servlet API. दो पैकेजेस है इसमें, javax.servlet and javax.servlet.http. Many interfaces and classes are present. Okay, in these packages, many interfaces and classes are there that are used by the servlet or the container. Okay. These are the interfaces and classes of this package, javax.servlet and this javax.servlet.http. Okay, this first interface क्या है? We have covered servlet interface, request dispatcher. Here it is not mentioned, but we have covered it. Okay, request dispatcher भी add करना है इसमें, servlet interface, request dispatcher,
then servlet config, context, request and response. ठीक है, we have covered already in the previous lecture. then classes कौन से, generic servlet, servlet input stream and servlet output stream. इंटरफेसेस और क्लासेस कंप्लीट हो गया ये पैकेज का. ठीक है, नाउ वी हैव टू स्टार्ट दिस पैकेज, HTTP वाला HTTP पैकेज. Okay, before starting this package, HTTP package, what are three methods of what are three life cycle methods of servlet? Who will answer this? Unmute and answer. Three life cycle methods of servlet. Servlet class is loaded. हाँ, servlet. Class is loaded. वॉइस ब्रेक हो रही है तुम्हारी आस्तिक, मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी आस्तिक. हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? Servlet class is load. Servlet instant is created. यस. Instant method is invoked. हाँ. फिर servlet method is invoked. और फिर destroy method is invoked. डिस्ट्रॉय मेथड इज कॉल्ड. यस, राइट, वेरी गुड आस्तिक. सर्वलेट पहले स्टेप्स क्या है? इट विल लोड द सर्वलेट क्लास, देन इट विल क्रिएट इंस्टेंस ऑफ द सर्वलेट क्लास. पहले क्लास लोड होगा, सीधा स्टेप, load the servlet class and servlet instance is created. ठीक है, creates an instance of the servlet class, loads the servlet class. Second step, creates an instance of the servlet class, then initializes the servlet instance. यहाँ पे instance create हो गया ना, अब इसको initialize करना है. तो third step क्या है? Initializes the servlet instance by calling the init method. ठीक है, initializes the servlet instance by calling the init method. उसके बाद फोर्थ स्टेप, सर्विस मेथड. ठीक है, सर्विस मेथड फॉर रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स. ठीक है, इट इन्वोल्व्स द सर्विस मेथड फॉर द रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स. देन डिस्ट्रॉय मेथड. डिस्ट्रॉय मेथड कब कॉल होगा? जब तुमको पेज क्या करना है, और कुछ भी तुमको, यू वांट टू रिलीज रिसोर्सेज, ठीक है, व्हिच इज यूज्ड बाय द सर्वलेट इंस्टेंस. यू वांट टू क्या करना है, नाउ यू वांट टू रिलीज द रिसोर्सेज व्हिच इज यूज्ड बाय द सर्वलेट इंस्टेंस. so the destroy method is called by the container, servlet container. Okay, now let's start this package, javax.servlet और http interfaces. क्या है इसके? http servlet request, http servlet response. ठीक है, then http session, http session binding listener, http session context. और उससे क्लासेस कौन से? कुकी है, http सर्वलेट है, http सेशन बाइंडिंग इवेंट है. एक बार इसको गो थ्रू करो, इसके इंटरफेसेस क्लासेस को रीड करो. So now let's start. See, first we will start with classes. ठीक है, कुकी क्या होता है? कुकी क्लास है which is used by the http package. ठीक है,
Java XOR servlet or HTTP dot star. Star means all, हाँ, और interfaces and classes. See, cookie class जो है, ये class, this class creates a cookie, right? Cookie क्या है? It is a small, what is cookie? It is a small amount of information which is sent by a servlet to a web browser. जो servlet से web browser के पास जो information जाता है, that is called as cookie. देखो पेज भी कभी भी तुम एक्सेस करते हो, बहुत सारे पेजेस, तो आता है ना कि कुकी, ये पेज कुकी यूज कर रहा है, अलाउ करना है या डिनाई करना है, ठीक है। तो कुकी क्या होता है? इट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज सेंड बाय अ सर्वलेट टू अ वेब ब्राउजर। तो कुकी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज सेव्ड बाय द ब्राउजर ओनली। जो हमारा ब्राउजर होता है उसमें ही कुकी स्टोर्ड होता है, ठीक है। इट इज सेव्ड बाय द ब्राउजर, और लेटर कहाँ पे जाता है कुकी का इंफॉर्मेशन? सर्वर पे भी जाता है जो तुमने पेज एक्सेस की हो। तो कुकी के वैल्यू से ही, सी अ कुकी वैल्यू कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ क्लाइंट। नेक्स्ट टाइम जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, कुकी का जो वैल्यू है वो यूनिकली क्या करेगा? क्लाइंट को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो कुकीज कॉमनली किसके लिए यूज होता है? सेशन मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। कुकीज जो है, जैसे हमारे बैंक की पेजेस हो गए, वहां पे सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इफ यू आर नॉट एंटरिंग द पासवर्ड विद इन सम, मतलब कुछ अमाउंट टाइम दिया जाता है कि इतने सेकेंड्स में अगर तुम पासवर्ड एंटर नहीं करोगे तो तुम्हारा पेज का सेशन क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा, राइट। तो कुकीज क्या करता है? कुकीज का वैल्यू जो है, इट इज कुकीज वैल्यू कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ क्लाइंट। तो क्लाइंट को आइडेंटिफाई कर, तो कुकीज कॉमनली यूज किसके लिए होता है? सेशन मैनेजमेंट के लिए होता है। सेशन, पेज का सेशन जो मैनेज करना होता है ना, उसके लिए कुकीज यूज करते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। मैं अपने ब्राउजर से आई विल शो यू, कुकीज दिखाई देगा ब्राउजर से। फर्स्ट लेट मी कंप्लीट दिस। तो कुकी के पास क्या क्या होता है? अ कुकी एज अ नेम होता है कुकी के पास, उसका वैल्यू होता है। कुकी में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, कमेंट होता है, पाथ होता है, कुकी का मैक्सिमम एज होता है, वर्जन नंबर होता है। ये सब क्या है कुकी का? यू कैन से कुकी के ये सब एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। वैल्यू, देन कमेंट, पाथ, देन कौन सा डोमेन है, मैक्सिमम एज क्या है, वर्जन नंबर क्या है, ये सब कुकी के एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। कुकी मोस्टली यूज फॉर दी सेशन मैनेजमेंट, ठीक है, यूज फॉर दी सेशन मैनेजमेंट। नाउ सी दिस, ये क्या है? मेथड्स ऑफ एचटीटीपी सर्वलेट क्लास। मेथड्स ऑफ एचटीटीपी सर्वलेट क्लास। एचटीटीपी सर्वलेट कुकी क्लास, यू कैन से एचटीटीपी सर्वलेट आल्सो ना, ये क्योंकि एचटीटीपी सर्वलेट पैकेज में आ रहा है इसलिए लिखा है। और ये कुकी क्लास के मेथड से। कुकी क्लास कौन से पैकेज में आता है? जावा एग्जॉर सर्वलेट और एचटीटीपी। तो एचटीटीपी सर्वलेट क्लास ही है ना ये, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ कुकी क्लास आर, शहजाद ने क्या लिखा चैट बॉक्स में? नाउ आई एम रीडिंग। सर्वलेट क्लास इज लोडेड, init मेथड इज इन्वोक्ड, सर्विस मेथड, ओके राइट। लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट यू आर सेइंग ना, init मेथड, सर्विस मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड, ये राइट शहजाद? okay, these are the methods of cookie class. Okay, set comment, get comment, set domain, get domain, set maximum age, get maximum age, set कर सकते हो, get भी कर सकते हो ना, set maximum age, get maximum age। see, set comment से what we can do? set comment का मीनिंग क्या है? this method specifies the comment that describes the cookie का पर्पस क्या है, ठीक है। कुकी का पर्पस अगर तुमको सेट करना है तो हम लोग सेट कर सकते हैं विद दिस मेथड सेट कमेंट, ठीक। तो कमेंट्स जो है वो ऐसा भी है, जब हम लोग कमेंट सेट करेंगे कुकीज का पर्पस के बारे में, कुकीज का पर्पस जो है तुम कमेंट में थ्रू दिस मेथड यू कैन सेट, सेट कमेंट मेथड यूज करके। तो मगर जो हमारा ये है नेटस्केप वर्जन 0 है, ठीक है, ब्राउजर का, कमेंट्स आर नॉट सपोर्टेड बाय नेटस्केप वर्जन 0, ठीक है। जो सपोर्ट नहीं करता दैट वी डोंट हैव टू सी। सेट कमेंट मेथड क्या है? दिस मेथड स्पेसिफाइज अ कमेंट दैट डिस्क्राइब्स अ कुकी पर्पस, कुकी का जो पर्पस है। गेट कमेंट से क्या हो जाएगा? returns the comment, ठीक है। this method returns the comment describing the purpose of the cookie, और null if the cookie has no comment।
गेट से रिट्राइव करते हैं हम लोग, हमेशा याद रखो। गेट जो है ना मेथड में गेट होता है तो उससे क्या होता है, रिटर्न करना। गेट का मतलब ही क्या है, रिटर्न करना। सेट में सेट होता है, गेट में रिटर्न करना। जो सेट हो चुका है वो रिटर्न करवाना गेट के हेल्प से होता है इन टर्म्स ऑफ मेथड। हाँ, तो गेट कमेंट मेथड यूज करोगे तो दिस सिंपल मेथड है इसके। दिस मेथड रिटर्न्स द कमेंट डिस्क्राइबिंग द पर्पस ऑफ द कुकी। देन सेट डोमेन मेथड, ये मेथड से हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दिस मेथड स्पेसिफाइज द डोमेन विद इन विच द कुकी शुड बी प्रेजेंट। कौन से डोमेन में कुकी को प्रेजेंट रखना है हम लोग को, तो ये सेट डोमेन से हो जाएगा। गेट डोमेन से रिटर्न द डोमेन नेम सेट फॉर द कुकी, ठीक है। डोमेन कौन से डोमेन में तुमने सेट किए हो वो रिटर्न करवाएगा वो। सेट मैक्सिमम एज, अभी कुकी का एज सेट करना, तो ये मेथड से हम लोग क्या करते हैं, वी कैन सेट द मैक्सिमम एज ऑफ द कुकी इन सेकेंड्स। वी कैन सेट द मैक्सिमम एज ऑफ द कुकी बट इन सेकेंड्स। हाँ, तो कैसे करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, हाँ ये इसमें याद रखना है, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स दैट द कुकी विल एक्सपायर आफ्टर मेनी सेकेंड्स हैव पास्ड। पॉजिटिव वैल्यू अगर दिखाई दे रहा है वो क्या इंडिकेट करेगा, कुकी विल एक्सपायर आफ्टर दैट मेनी सेकेंड्स हैव पास्ड, बहुत सेकेंड्स के बाद। बट नेगेटिव वैल्यू क्या बताएगा कि मीन द कुकी इज नॉट स्टोर्ड परसिस्टेंटली। कुकी क्या है, परसिस्टेंटली स्टोर्ड नहीं हुआ है एंड विल बी डिलीटेड व्हेन द वेब ब्राउजर एग्जिट। जब वेब ब्राउजर क्लोज कर दोगे, ये यहाँ से एग्जिट कर दोगे, तो कुकी क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिलीट हो जाएगा। समझ रहे हो, तो कुकी अलग अलग टाइप्स के कुकी होते हैं, ठीक है। उसका भी एक टॉपिक है, डिफरेंट टाइप्स के कुकी क्या है। एट दैट टाइम आई विल शो यू माय वेब ब्राउजर, ठीक है, जहाँ पे कुकी स्टोर दिखाई देगा। So now listen this, maximum age से you can set the maximum age of the cookie in seconds. Maximum age of the cookie in seconds. अगर पॉजिटिव वैल्यू दिख रहा है हम लोग को, पॉजिटिव वैल्यू होता है और नेगेटिव वैल्यू होता है। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करता है कि कुकी क्या होगा, कुछ सेकंड्स के बाद क्या होगा, कुकी एक्सपायर होगा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू मीन्स क्या है, कुकी परसिस्टेंटली स्टोर्ड नहीं है। परसिस्टेंटली मीन्स कहीं पे स्टोर्ड नहीं है कुकी, ठीक है। और विल बी डिलीटेड व्हेन द वेब ब्राउजर एग्जिट, जैसे वेब ब्राउजर एग्जिट होगा कुकी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो जीरो वैल्यू क्या, अगर जीरो वैल्यू हो गया कुकी का, मीन्स क्या हो गया, जीरो वैल्यू इंडिकेट्स दैट जीरो वैल्यू कॉजेज द कुकी टू बी डिलीटेड, ठीक है। जीरो वैल्यू हो गया, सेकेंड्स का काउंट इंक्रीज होगा, मतलब जैसे डिक्रीज होते जाएगा, सॉरी डिक्रीज होगा। जैसे पेज तुम एक्सेस करना स्टार्ट करोगे और जब वो जीरो पे रीच हो जाएगा तो कुकी डिलीट हो जाएगा। तो जीरो वैल्यू कॉजेज द कुकी टू बी डिलीटेड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों याद रखना है, पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू मीन्स परसिस्टेंटली स्टोर नहीं है, वेब ब्राउजर क्लोज होते ही तुम्हारा सेशन एक्सपायर हो गया समझो। और पॉजिटिव वैल्यू मीन्स कुछ सेकेंड्स के लिए रुकेगा वो। तो व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, क्या क्या कवर किए, लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, इनिट मेथड, सर्विस मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड। देन we have revised little servlet API interface, ठीक है। servlet, what is servlet, then servlet config क्या होता है, servlet config it is an interface which is used in init method, okay। init method में use होता है। then HTTP package, HTTP package में कौन से interfaces and classes present है। we have started with cookie class, ठीक है। then cookie के मेथड से ये set comment, get comment, set domain, get domain, set maximum age। Is it clear to all, any queries? No, ma'am.